हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स। यहाँ पे मैं आपके चैप्टर वाइज यानी आपके हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये आपके थर्ड यूनिट यानी थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ और हर चैप्टर वाइज वीडियो लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपका सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दी है। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तुरंत वीडियो और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड चैप्टर यानी थर्ड यूनिट से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप तुरंत लिख के याद कर लीजिए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखना है, यहाँ पे डीएनए और आरएनए का अंतर पूछा है तो अंतर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आरएनए एक साइड लिख लीजिए, एक साइड आप डीएनए लिख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको डीएनए की साइड में लिखना है और इस साइड आरएनए की साइड में। तो यहाँ पे ये जो आपको मैंने हिंदी में इसका नाम लिख के दिया है, इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे डीएनए लिखेंगे इस साइड और आपको आरएनए लिख देना है। इसका अंतर ये कि ये भी बन जाता है, कई बार आप हाई स्कूल या इंटर में पढ़े होंगे कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये भी एक अंतर हो जाता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हालांकि आप बीएससी में आ चुके तो कुछ स्टैंडर्ड लेवल का लिखना होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी एक अंतर होता है। लेकिन अब यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। पहला अंतर देख लीजिए, ये द्विकुंडलित होता है। जो आपका डीएनए होता है वो द्विकुंडलित होता है, जबकि आरएनए क्या एकल कुंडलित होता है, यह एकल कुंडलित होता है। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड नंबर पॉइंट देख लेते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन नामक क्षार होते हैं। याद रखना कौन कौन से डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीनों, ये जो तीन है ये दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन जो थाइमिन होता है वो डिफरेंट होता है। जो आपको डीएनए होता है उसमें थाइमिन होता है, जबकि देखिए आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी थाइमिन के स्थान पर यहाँ यूरेसिल आ जाता है। तो याद रखना है, इस आरएनए में आपके डीएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वासिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं चार, और इसमें आपके हो जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल, चार होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे है कि इनमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। याद रखना ये इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो वही से बन जाता है कि आपकी डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, इसमें आपकी राइबोज शर्करा होती है, आरएनए में आपकी राइबोज शर्करा होती है। डीएनए यह केवल एक प्रकार का होता है, डीएनए एक प्रकार का होता है, जबकि आरएनए यह 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह केवल केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए यह केंद्रक व प्लाज्मा में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे आपके 5 मैंने पॉइंट बता दिए, 5 अंतर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसे आप लिखकर याद कर लीजिए, ठीक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित की रासायनिक संरचना लिखिए। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट दिए हैं, इनमें से आपको संरचना लिखनी है, ठीक। किस किस की, पहली देखो ग्लाइसिन, और दूसरा है कि एस्पार्टिक अम्ल, और तीसरा है ग्वानिन, और चौथा है ग्वानिलिक अम्ल, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार, उसका फार्मूला होता है। फार्मूला पूछा है तो यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक। ये होगा आपका ग्लाइसिन का। सेकेंड है एस्पार्टिक अम्ल। तो यहाँ पे देख लेते हैं एस्पार्टिक अम्ल। तो यहाँ पे देख लीजिए HOOC सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये आपका एस्पार्टिक अम्ल का हो गया, ठीक। इसके बाद अगला देख लेते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए क्लियर। तीसरा देख लेते पॉइंट किसका है, ग्वानिन का। ग्वानिन का आपका फार्मूला लिखना है, तो ये हो गया, ठीक। ये स्ट्रक्चर है, ठीक। यहाँ पे आपको चौथे लिखते हैं ग्वानिलिक अम्ल का, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद कर लीजिए। आगे चलते, फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए हर चीज़ का, जो भी आप क्वेश्चन में आपके जो चैप्टर वाइज और जिस चैप्टर से रिलेटेड कई बार इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आने योग होते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा है
न्यूक्लिक अम्लों की में उपस्थित, न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित जो आपके अपडेट डीएनए और आरएनए, यही तो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो आपके डीएनए और आरएनए होते हैं वही पूछा है। इनमें अम्लों में उपस्थित विभिन्न क्षारकों के नाम व संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो मैंने बताया था डीएनए में क्या पाया जाता है, डीएनए में कौन कौन से आते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व थाइमिन, जबकि आरएनए में था यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर क्या था, यूरेसिल। तो यहाँ पे उन्हीं के स्ट्रक्चर आपको फार्मूला लिखना है और यहाँ पे उसका नाम लिखना है। तो देखिए एडेनिन है, एडेनिन का जो आपका फार्मूला होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे है क्या है, ये जो आपका यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ पे आपका ग्वानिन का देख लीजिए, ये रहा आपका ग्वानिन का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका साइटोसिन, साइटोसिन या साइटोसिन यहाँ पे दिया गया है, ये स्ट्रक्चर साइटोसिन का है। थाइमिन, ये आपकी जो थाइमिन होती है जो आपकी आरएनए में होती है, जबकि यूरेसिल आरएनए में होती है, आरएनए, और ये होती है आपकी डीएनए में, जबकि ऊपर तीनों भी कॉमन होती हैं तीनों में। यहाँ पे एक थोड़ा क्वेश्चन घुमा के जरा सा पूछ सकता है, कैसा आ सकता है, तो आपको जरा सा भी आंसर गलत नहीं करना है। क्या आ सकता है, देखिए यहाँ पे पूछा है न्यूक्लिक अम्लों में, अगर यही पूछ दे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्लों में, क्या पूछे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्लों में उपस्थित विभिन्न क्षारकों के नाम व संरचना सूत्र लिखना है, तो आपको जो यूरेसिल की संरचना है वो नहीं लिखनी है। अगर यहीं पे पूछे राइबोज न्यूक्लिक अम्लों की, तो थाइमिन की संरचना नहीं लिखनी है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर दोनों के पूछ देता है तो कुल आपकी कितनी होती है। यहाँ पे न्यूक्लिक अम्लों में 5 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होते हैं जिनकी नाम संरचना निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे थे 5 होते हैं, लेकिन दोनों में 4-4 होते हैं, ठीक। तो कुल टोटल 5 हो गए, क्योंकि 3 कॉमन होते हैं और 2 अलग अलग होते हैं, ठीक। कौन कौन कॉमन होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 देख लेते हैं। यहाँ पूछा है डीएनए के जैविक महत्व समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए के जैविक महत्व समझाइए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखिए डीएनए में कि हमें जैविक महत्व बताना है, तो डीएनए की जैविक महत्व निम्नलिखित हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट है डीएनए पुनरावृत्ति की क्रिया अत्यधिक यथार्थ एवं परिशुद्ध होती है। सेकंड है कि डीएनए पर स्थायी रचना है, डीएनए एक स्थायी रचना है तथा इसमें म्यूटेशन एवं आनुवंशिकी संबंधी परिवर्तन की बहुत कम संभावनाएं होती हैं। थर्ड पॉइंट है डीएनए में जीव संबंधी समस्त संरचनाएं संकलित होती हैं। आपको 4th नंबर पॉइंट देख लेते हैं, डीएनए में उपर्युक्त संरचनाओं को किसी लक्षण या कार्य विशेष के रूप में संचालित करने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट थे। ये जो क्वेश्चन आपके 4 थे जो आपके यूनिट यानी चैप्टर नंबर 4 से जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 3 यानी वो यूनिट 3 से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं लेकर आया था। इसमें आपके जहाँ तक मुझे मिले तो 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिखाई दिए थे। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हर चैप्टर से ये क्वेश्चन मैं उठाता हूँ। जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सभी मैं लेकर आता हूँ। बात करते हैं पीडीएफ की, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो यदि वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।